अच्छी प्रकार से विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत की अत्यधिक चिंता है। भरत के मन में अत्यंत गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि कहीं उनके प्राण को कोई भय न हो जाए। लखी स्वभाव सुन सरल सुभानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून जर धन्य धन्य, धुन शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुने। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा से अभिभूत हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह के कारण शिथिल हो गए। सबरने वासुविता के लखे रहियो, तब धरि धीर सुमित्रा कहियो। देवी दंड जुग जामिनी भीति, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। राजा जनक का सारा रनवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धैर्य धारण कर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठकर खड़ी हो गईं। बेगी पाँव धारियत लहे, कह स्नेह सति भाई। हमरे तो अब ईस गति, के मिथिलेश सहाय। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणोम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप सभी लोग शीघ्रता पूर्वक अपने शयन स्थल पर पधारिए। हमारे लिए तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनीत वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपका ऐसा विनीत स्वभाव उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, अग्नि धूम गिर सिर तनु धरही। सेवा को राउ करम मन वानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने निकृष्ट भक्तों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो शंकर पार्वती जी हैं।